हेलो एवरीवन, माय नेम इज जुल्करनैन एंड वेलकम टू दिस प्लेलिस्ट। ये जो प्लेलिस्ट मैं लेकर आ रहा हूँ ये डोकर के ऊपर है। इसमें हम डोकर को पढ़ेंगे फ्रॉम बिगनर टू एडवांस लेवल। ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हम इसमें कवर करेंगे, चाहे वो डोकर बिल्डिंग, रनिंग कंटेनर्स, प्रोसेस हो, कंटेनर इमेज, डोकर फाइल, मैनेजिंग वॉल्यूम, नेटवर्किंग, मल्टी कंटेनर, डोकर कंपोज। एडवांस टॉपिक भी कवर करेंगे इसमें, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, मल्टी स्टेज बिल्ड, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन भी देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रबल शूटिंग भी देखेंगे ऑल्सो। और एट द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट हम इसके बाद देखेंगे कि डोकर के लाइव प्रोजेक्ट्स कि हम किस तरह से प्रोडक्शन में डोकर को यूज करते हैं, है ना। अब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि डोकर है क्या, व्हाट इज डोकर। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड में कहा जाए तो डोकर एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। अब ये कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म मतलब एक, ये हमें एक ना कंटेनर बना के देता है। अब कंटेनर को आप समझ सकते हो कि एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बना के देता है आपको, जहां पर आप एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हो। और ये आपकी जो मेन मशीन है उसको इंटरप्ट नहीं करता है, मतलब उसको, उससे उसको कोई वो नहीं है, बिल्कुल डेडिकेटेड है, आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है। ठीक है। अब देखो, डोकर के बारे में आपको इतने आई होप कि समझ में आ गया हो कि व्हाट इज डोकर। ठीक है, ये तो हम समझ गए कि कंटेनराइजेशन है, हमें कंटेनर बना के देता है। डॉकर के से हम कंटेनर बना सकते हैं जहां पर हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, हाँ? लेकिन हम डायरेक्ट भी तो एप्लीकेशन को सर्वर पर रन कर सकते हैं, हमें कंटेनर की जरूरत क्यों है। देखो, इसको समझने में सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना होगा कि क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जो हम फेस कर रहे थे और डॉकर ने किस तरह से इसको रिजोल्व करा। ठीक है? देखो, पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो ये डेवलपर का लैपटॉप है। ठीक है, डेवलपर का ये लैपटॉप है और एक टास्क आया आपकी कंपनी में। सपोज करो कि आपको ना एक एप्लीकेशन बनानी है, ये वेबसाइट बनानी है। ठीक है, एक एप्लीकेशन बनानी है, ये वेबसाइट बनानी है। अब डेवलपर ने स्टार्ट करा कोड लिखना। उसने सारी जो जो उसको डिपेंडेंसीज थी, लाइब्रेरीज थी, सब उसने अपने लोकल मशीन पे उसने इंस्टॉल करी। जो भी लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क, जो भी चीजें थी, हम उसके कोड से रिलेटेड जो उसके कोड को नीड थी कि ये चीजें मुझे चाहिए, तो उसने वो सारी इंस्टॉलेशन करी, सब कोड बनाया, एप्लीकेशन बनाई। जब उसका काम कंप्लीट हो गया, अभी वो इंश्योर हो गया कि मेरी एप्लीकेशन फुल्ली बन चुकी है, सारे उसने टेस्टिंग वेस्टिंग अपने सिस्टम पे कर लिए। अब उसने क्या करा, उस कोड को हैंड ओवर कर दिया टेस्टिंग टीम को। अब जिसको ये नहीं पता कि टेस्टिंग टीम क्या करती है, मैं उनको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। टेस्टिंग टीम का क्या होता है कि वो कोड को टेस्ट करती है, उसमें बग फाइंड करती है कि कोई बग तो नहीं है, उसकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस देखती है किस तरह से चल रही है, क्या है, कुछ कुछ भी मतलब टेस्ट करती है, एक तरह से सारी चीजों को टेस्ट करती है। देन उसके बाद वो भी हैंड ओवर कर देती है अपने डेवऑप्स टीम को, जो कि वो प्रोडक्शन में उसको होस्ट करते हैं एप्लीकेशन को, है ना। इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। कई बार टेस्टिंग के लिए हमारा डेवऑप्स टीम ही टेस्ट करती है उस चीजों को, या उसी में कोई डिपार्टमेंट बटे हुए होते हैं, उन्हीं चीजों को ये सारे मैनेज करते हैं। अब टेस्टिंग टीम जब इस एप्लीकेशन को अपने सिस्टम पर रन करती है, ठीक है, टेस्टिंग टीम जब इस एप्लीकेशन को अपने सिस्टम पर रन करती है तो उनको क्या, उनको एरर आते हैं कि लाइब्रेरी नोट फाउंड, फ्रेमवर्क इशू, ओएस लेवल फीचर नहीं है, इस तरह के उनको एरर आते हैं। चल ही नहीं रही एप्लीकेशन, क्यों नहीं चल रही। वो दोबारा डेवलपर के पास जाते हैं और डेवलपर को बोलते हैं कि आपकी एप्लीकेशन नहीं चल रही है, और लेकिन डेवलपर बोलता है कि मेरी तो एप्लीकेशन चल रही है मेरे सिस्टम पे, है ना। यही कंफ्यूजन थी, यही इशू थे, जो प्रॉब्लम हम पहले फेस कर रहे थे डोकर से पहले। अब डोकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ना। अब देखो, ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ये यहाँ पे जो एरर दे रहा था वो क्यों नहीं चल रही थी, क्योंकि फ्रेमवर्क नहीं है इस सिस्टम पे, फ्रेमवर्क नहीं है इस सिस्टम पे, लाइब्रेरीज नहीं है, जो कि यहाँ पे डेवलपर ने इंस्टॉल करी थी वो चीजें, यहाँ पे वो नहीं मिली उसको, एग्जैक्ट सेम नहीं मिला सब कुछ। ठीक है, सम ओएस लेवल फीचर्स भी उसको नहीं मिले, तो डेफिनेटली वो तो एरर दे गई। अब डोकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है विद द हेल्प ऑफ कंटेनराइजेशन। अब डोकर क्या करेगा, डोकर का एक फीचर है डोकर फाइल, जिससे आप कस्टम इमेज बना सकते हो। अब डेवलपर क्या करता है कि एक डोकर फाइल लिखता है। अब उस डोकर फाइल के अंदर वो स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस लिखता है, जो कि उसने इंस्टॉलेशन के टाइम, जो कि उसने फ्रेमवर्क, लाइब्रेरीज, जो जो चीजें उसने उसमें यूज करी है, सब लिख देता है उसके अंदर, है ना। एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी ऐसे कुछ फाइल होती है, उसको यूज करके ही वो उस फाइल के अंदर लिख देता है। और उस फाइल से क्या होता है, एक कस्टम आईएसओ बन जाती है। कस्टम आईएसओ होती है मतलब एक आईएसओ हो गई जिसमें आपका कोड है इंक्लूडेड विद आईएसओ। जो सी आईएसओ उसने यूज करनी है, चाहे मानो वो उबंटू यूज कर रहा है उसके अंदर, या फिर कोई भी पाइथन की भी आईएसओ आती है, कस्टम पाइथन की आईएसओ, ठीक है, वो यूज कर रहा है, या फिर कुछ भी नोड जैसी कोई आईएसओ यूज कर रहा है उसी हिसाब से। ठीक है,
अब वो क्या करेगा, उस आईएसओ को या तो अपने कोड के साथ रख के कोड दोबारा ट्रांसफर कर देगा, या फिर उस आईएसओ की एक इमेज बना के डॉकर हब पे डाल देगा। ठीक है। अब डॉकर हब क्या करेगा, डॉकर हब एक डॉकर हब पे उन्होंने वहां पे एक स्टोर, समझ लो इसको एक तरह से कि डॉकर हब एक स्टोर है जहाँ पे उन्होंने अपनी आईएसओ अपना रख दी। अब वहां से ये क्या करेंगे, टेस्टिंग टीम यहाँ से ये इसको पुल कर लेंगे। ठीक है। डेवलपर ने पुश करा डॉकर हब पे, और डेवलप टेस्टिंग टीम ने उसको पुल करा, देन वो सेम उसको रन कर देंगे और उनकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। ठीक है। सेम ही सिनेरियो, अब चाहे वो डॉकर हब के थ्रू दे चाहे डायरेक्ट कोड दे दे, वो डायरेक्ट कोड दे देंगे तो फिर डॉकर फाइल लिख के अगर डेवलपर ने दे दी तो आप उसी के हिसाब से उस कोड को रन कर सकते हो, या उसकी आईएसओ बना सकते हो डॉकर फाइल, क्योंकि डॉकर फाइल आपको मिल गई है डेवलपर की तरफ से। ठीक है। सेम सिनेरियो, अब जब रन करोगे एप्लीकेशन को तो आपको कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि एक कंटेनराइजेशन आपको आइसोलेशन मिल गया। ठीक है। अब वो आपके जो एक्चुअल होस्ट है उसको इंटरप्ट करेगा ही नहीं, वो बिल्कुल अलग हो गया एनवायरनमेंट जहाँ पे आपकी कस्टम आईएसओ है विद योर कोड। अब नेक्स्ट जो है वर्चुअल मशीन एंड कंटेनर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल मशीन एंड कंटेनर्स? सो देखो, वर्चुअल मशीन जो होती है वो भी सेम हमें आइसोलेशन प्रोवाइड करती है, जहाँ पे हम वीएम बना सकते हैं, और अपनी जो हमारी जो ये एक्चुअल मशीन होती है ना, इससे बिल्कुल अलग रहती है, डेडिकेटेड रहती है बिल्कुल। ठीक है, सेपरेट। और कंटेनर्स भी हमें आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इनमें डिफरेंट क्या है, हम तो वीएम भी बना के दे सकते हैं भाई, उस पर रन कर लो। देखो, जो वर्चुअल मशीन होती है ना वो बहुत हैवी होती है, मतलब आप मानो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओरेकल है। अब आप यहाँ पे अब यहाँ आप यहाँ पे कोई भी एक मशीन बनाओगे ना, जैसे मानो कोई एक वीएम बनाना है मुझे, ये ओरेकल है, जिसको ये नहीं पता कि ये ओरेकल क्या है, ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है जहाँ से आप वीएम क्रिएट कर सकते हो। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ओरेकल वेबसाइट से। यहाँ पे आप नाम दो वीएम का, यहाँ पे जो भी आपको फोल्डर रखना है जहाँ पे आपको वीएम का डेटा रहेगा, और यहाँ पे आप अदर फोल्डर में जाके आईएसओ आपको देनी है। मैं इसमें 1 to 24 यूज कर रहा हूँ। देखो आ गया इंस्टॉलेशन, यहाँ पे आप पासवर्ड यूजर नेम दे सकते हो। देन उसके बाद हार्डवेयर, हार्डवेयर पूछ रहा है कि आप इस जो वीएम बना रहे हो उसको हार्डवेयर क्या देना चाहते हो। मैंने रैम दे दी इतनी, सीपीयू दे दिया, और इसमें हार्ड ड्राइव दे दी 25 GB, जो भी इसकी बाय डिफॉल्ट थी वो दे दिया। ठीक है। उसके बाद ओके ओके करके मैंने इसको वीएम बना दिया। अब ये भी मेरे को क्या करेगा, ये एक इसी मशीन में से जो मेरा डेस्कटॉप है, जो लैपटॉप है जिसमें मैं ये सब चीज़ समझा रहा हूँ, इसी में से मुझे एक सेपरेटली काट के 4 GB जितनी रैम ली है उतनी काट देगा, रैम को अलग कर देगा, और सीपीयू को अलग कर देगा काट के, और हार्ड ड्राइव को भी अलग बिल्कुल सेपरेट कर देगा डेडिकेटेड, और यहाँ पे मुझे एक वीएम बनाकर दे देगा। यहाँ पे शो होने लग जाएगी वीएम। अब उस वीएम के अंदर मेरी आईएसओ होगी, जो मैंने उबंटू 24 ली थी वो आईएसओ होगी। अब देखो इसमें इशू क्या है, सेम डेडिकेटेड बना दिया उसने बिल्कुल। अब इसमें इशू क्या है, अब देखो इस कौन सा ISO, इस आईएसओ को देखो आप, कितनी हैवी है, 5 GB की आईएसओ है, 5 नहीं बल्कि 6 GB के आसपास, 6 GB की आईएसओ है। अब 6 GB की आईएसओ यूज हो रही है, सिर्फ 50 MB के कोड को रन कर लेंगे, या 10 MB के कोड को रन करने के लिए हमारी आईएसओ जो यूज हो रही है 5 GB की यूज हो रही है। कितना हैवी हो गया। मान लो अगर मैंने इसमें 20 GB रैम लिए, जो कि मेरा इतना रिसोर्स यूज ही नहीं कर रही, तो सब रिसोर्स वेस्ट जाएगा ना। जो मानो 20 GB रैम ले ली और हार्ड ड्राइव ले ली 25 GB, जबकि कोड है मेरा कुल 50 MB का, तो सारा रिसोर्स गया मेरा वेस्ट। और फिर इसको रन करने में, फिर स्टॉप करने में बहुत टाइम लेता है, बहुत हैवी होती है। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी आईएसओ यूज कर रही है, 5 GB की। आप उस आईएसओ को नॉर्मल सिस्टम पे भी डाल सकते हो, लेकिन डोकर में ऐसा नहीं होता। डोकर क्या होता है कि डोकर एक कस्टम आईएसओ बनाता है। अब वो कस्टम आईएसओ क्या होती है, वो आईएसओ में सिर्फ आपकी वही लाइब्रेरीज और वही डिपेंडेंसीज रहती है जो आपके कोड को नीड है, जो आपके कोड को चाहिए, सिर्फ वही चीजें रहेंगी। ठीक है। और उसी के हिसाब से वो बना देगा, अदर कुछ इंस्टॉलेशन नहीं करेगा, कुछ भी वो ज्यादा उसमें डालेगा नहीं। कस्टम आईएसओ इसलिए हम इसे कहते हैं, ये बना के बिल्कुल एक सेपरेट बना के दे देता है, जो कि हमारी यहाँ तक कि 50 MB तक की आईएसओ होती है, अगर आपका 10 MB या 2-3 MB का कोड है तो, है ना। इतनी छोटी छोटी ऐसे होती है, हम उसको रन कर सकते हैं। कंटेनर बनाओ, सिंपल रन कर दो, कितना लाइट वेट हो गया। और इसमें देखो रैम देने की भी जरूरत नहीं है हमें, सीपीयू देने की भी जरूरत नहीं है, वो सब हमारा डायनेमिक होता है। आप मैनुअल दे सकते हो, लेकिन डायनेमिक होता है बाय डिफॉल्ट। जैसी सेटिंग आती है डायनेमिक रहती है कि आपका जो ये मशीन है ना, इस पर अगर आपने कंटेनर रन करा, तो सपोज करो आपकी कंटेनर को चाहिए 2 MB या 3 MB, तो 3 MB ही रैम लेगा ये आपके जो मशीन है उसमें से। ठीक है। इसी तरह से चलेगा ये, मतलब अगर उसको नीड आगे इन केस आगे चल के उसको जरूरत ज्यादा है, मान लो 4 MB की या 5 MB, तो वो उसी हिसाब से ले लेगा उसमें से। आपको कुछ मैनुअली देने की जरूरत नहीं है, डायनेमिक होगा, है ना। तो इस तरह से हमारा जो ये वर्क फ्लो है ये वर्क करता है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो, डॉकर का इंट्रो आपको सारी जो चीजें क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट पार्ट में हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखेंगे, जो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है वो हम कवर करेंगे। तीनों पे, विंडोज पे, मैक पे, लिनक्स पे, ये सारी चीज, डॉकर डेस्कटॉप, बेसिक कंपोनेंट, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।